हरियाणा में नौकरी एक बिजनेस, एक धंधा बना हुआ था। भ्रष्टाचार एकदम मुंह खोले रहता था, या माँ के सिर हो जाता था, माँ तेरे पास जो गहना टूम है इसको बेच, मुझे पैसा दे और मैं नौकरी लाऊंगा। जो उनका थैला पकड़ लेता था उसको जाके पर्ची देता था, चलो भाई इसकी नौकरी लगा दो। और नौकरी लगा दो नहीं, पहले कहते थे पहले इसका रिश्ता कराओ, अपना रिश्तेदार बना करके फिर उसको नौकरी का पत्र देते थे। मुझे अपने लोगों का भी विरोध सहना पड़ा, जो हमारे अपने थे। नौकरी की बात आती थी, हरियाणा में नौकरी एक बिजनेस, एक धंधा बना हुआ था। भ्रष्टाचार एकदम मुंह खोले रहता था। और यहां जैसा अक्षर प्रयोग हुआ हरियाणा में पिछले दिनों में, यहां पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी। या तो स्वास्थ्य से नौकरी मिलेगी और या फिर पैसा देके नौकरी मिलेगी। और पैसे के लिए घर का नौजवान जब नौकरी प्राप्त करने जाता था, या तो पिताजी को कहता था कि पिताजी जो अपनी खेती है ना उसमें 1 किला 2 किले इसको बेच दे, मुझे पैसा दे, मैं नौकरी लाऊंगा। या माँ के सिर हो जाता था, माँ तेरे पास जो गहना टूम है इसको बेच, मुझे पैसा दे और मैं नौकरी लाऊंगा। ये प्रचलन सामान्य था। और या फिर बड़े लोग, उनके रिश्तेदार, उनकी सिफारिशें, जो उनका थैला पकड़ लेता था उसको जाके पर्ची देता था, चलो भाई इसकी नौकरी लगा दो। और नौकरी लगा दो नहीं, मैं बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूं कि जब किसी को नौकरी देनी होती थी, पहले कहते थे पहले इसका रिश्ता कराओ, अपना रिश्तेदार बना करके फिर उसको नौकरी का पत्र देते थे। ये भयंकर बीमारियां 2014 से पहले थी। हमने आते ही कड़वा घूंट पिया कि नहीं, मिशन मेरिट के आधार के ऊपर जो योग्य व्यक्ति है उसको नौकरी मिलेगी, अपना पराया कोई विषय नहीं। उनको बिना किसी यानी भेदभाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसा खर्चने के, बिना किसी स्वार्थ के, सबको योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। मुझे अपने लोगों का भी विरोध सहना पड़ा, जो हमारे अपने थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा। पूरा हरियाणा आज इस बात को याद करता है कि वो जो 10 साल जो हमने कल्पना की थी, हालांकि आज भी हम उसी बात पर चल रहे हैं। आज भी हरियाणा में ये बदल गया, बिना पर्ची बिना खर्ची आज गांव का बच्चा इस बात को जानता है।